नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका वर्मा जी टेक्निकल पर। और दोस्तों मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ बुंदेलखंड के लोक गायन। मध्य प्रदेश का जो हमारा बुंदेलखंड क्षेत्रफल आता है ना, जो क्षेत्र आता है ना बुंदेलखंड, उसके लोक गायन, प्रमुख लोक गायन जबरदस्त ट्रिक के साथ। अगर आपने वीडियो ना बिना स्किप किए पूरा देख लिया ना दोस्तों, तो जितने भी बुंदेलखंड के मैं जो लोक गायन बताऊंगा ना, आपको नींद में भी याद रहने वाले हैं। तो चलिए फिर ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए हमारी वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आपको ये स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, ये प्रमुख बुंदेलखंड के लोक गायन है। आपने भी कितनी ही बार पढ़े होंगे लेकिन याद नहीं होते। और दोस्तों ये है ना, ये लोक गायन, लोकगीत, ये हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। चाहे आप एमपीपीएससी, इतना स्टेट पीएससी यानी कि पीएससी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या मध्य प्रदेश में व्यापम की जित कोई सी भी तैयारी कर, चाहे एमपी एसआई ले लो, एमपी पुलिस ले लो, जो भी आप कर रहे हो ना, इससे क्वेश्चन जरूर बनता है। तो ये प्रमुख हमारे लोक गायन है कौन कौन से, जैसे हरदौल की मनोती कहाँ पे, बुंदेलखंड में गाया जाता है। भोला गीत बुंदेलखंड में। इसी प्रकार आला गायन बुंदेलखंड में। वैरायट गायन बुंदेलखंड में। फाग गायन, देवारी गायन और जगदेव का फव्वारा, ये प्रमुख बुंदेलखंड के लोक गायन है। लेकिन कितनी बार आपने रटा होगा लेकिन याद नहीं हुआ होगा, ये मेरी गायन। मैंने भी करा यार, मैं भी है ना, आप जैसा स्टूडेंट हूँ, मैंने भी करा। लेकिन क्या है कि एग्जाम हॉल में ना इतना प्रेशर होता है ना, भूल जाते हैं कि यार पता नहीं क्या क्या था, क्या क्या था। तो मैंने इसके लिए दोस्तों एक बढ़िया सॉल्यूशन निकाला अपने लिए। मैंने क्या एक छोटी सी ट्रिक बनाई है, उस ट्रिक के माध्यम से ये जितने भी लोक गायन है ना बुंदेलखंड के, सब आपको याद रहने वाले हैं। तो क्या है हमारी ट्रिक, अपनी ट्रिक पे चलते हैं। तो मैंने क्या ट्रिक बनाई, वो ट्रिक है दोस्तों। तो दोस्तों ट्रिक क्या, आपने देखिए झांसी की रानी की कविता एक एक बच्चे ने पढ़ी होगी। जितनी भी तैयारी कर रहे हैं ना आप लोग, चाहे कोई भी स्टूडेंट हो जो ये वीडियो देख रहा है, सभी ने पढ़ी होगी झांसी की रानी की कविता। तो उसी कविता के माध्यम से आज मैं उसको एक ट्रिक के माध्यम से, उसी कविता के माध्यम से मैं आपको ये जितने भी लोग गाए ना, ये आपको सब दिख रहे हैं, सारे के सारे याद करवाने वाले। देखिए कैसे। देखिए, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। पहले कविता पूरी पढ़ लो फिर रिलेट करेंगे, है ना। खूब लड़ी मर्दानी वह तो भोली भाली रानी थी, ठीक है। आला के संग पढ़ती थी वह, आला के संग खेली थी। वेरी दुश्मन डर से भाग उठते थे वह तो देवी अवतारी थी, है ना। जग में नाम रोशन कर गई वह तो ऐसी वीरांगना नारी थी। बस ये चार लाइन, ये पांच लाइन आपको याद करना है। बोले सर ये पांच लाइन याद करने से तो अच्छा हम ये याद नहीं कर लें। तो दोस्तों देखिए, आपको ये पूरी की पूरी कविता याद नहीं करना, बस आपको याद आ जाना चाहिए कि यार झांसी की रानी के ऊपर कुछ रिलेटेड कुछ ट्रिक थी। इतना तो एग्जाम हॉल में आपको याद हो जाएगा ना, और इतना तो करना ही पड़ेगा भाई, इतना तो। और एग्जाम हॉल में बैठोगे ना, इतनी तो याद है। जैसे बुंदेलखंड देखोगे ना, तो आपको याद आ जाएगा कि यार झांसी की रानी की जो कविता थी ना, उसी के ऊपर कुछ ट्रिक थी। तो देखिए कैसे आपको रिलेट करना है। रिलेट आपको देखिए, बुंदेल तो बुंदेले से आपको रिलेट करना है बुंदेलखंड। भाई सीधी सी बात है, बुंदेले बुंदेलखंड बहुत आसान है ना। और देखिए हर बोलो से आपको करना है दोस्तों हरदोल। हरदोल की मनोती कहाँ गाई जाती है, बुंदेलखंड में। तो हर बोला, हरदोल। देखिए हम किसी का अपमान नहीं कर रहे हैं, एक ट्रिक के माध्यम से ये पढ़ा रहे हैं, सिर्फ एक रिलेट करके पढ़ा रहे हैं। तो कोई किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि आप हमारे गायन का अपमान कर रहे हैं, या ऐसा मेरी कोई भावना नहीं है। समझ गए ना बात को। तो बुंदेले से तो हो गया हमारा बुंदेलखंड, और हरबोलो से हो गया हमारा हरदोल। क्या हो गया, हरबोलो से रिलेट कर देंगे हम हरदोल। समझ में गया। अब सुनी कहानी थी वो तो कोई मतलब नहीं है। अब देखो कैसी रानी थी वो, भोली भाली रानी थी, बहुत सीधी सादी। भोली भाली से आपको रिलेट करना है दोस्तों, भोला गीत, बमुलिया गीत, भोला भोली भाली, एक जैसे वर्ड मिलते जुलते हैं या नहीं है ना भाई। ऐसे करके आपको याद हो जाएगा। और क्या करी थी वो, नाना के संग। देखिए ओरिजिनल कविता में तो नाना के संग क्या करती थी, वह पढ़ती थी। लेकिन हमने नाना की जगह हमने क्या याद रखना आपको, आला। भैया आला के संग पढ़ती थी, तो आला गायन याद हो रहा ना, आला गायन पढ़ती थी और आला के संग खेली थी, ठीक है। अब ये इतनी महान नारी थी कि बेरी दुश्मन, यानी कि जितने भी इनके दुश्मन थे, वेरी, वेर का मतलब होता है ना दोस्तों, वेर दुश्मन। वेर दुश्मन, ये देखिए मालवा में दुश्मन को, वेरी को, ये उसके पर्यायवाची है, यूं समझो। तो वेरी दुश्मन भाग उठते थे, यानी कि वेरी दुश्मन से आपको याद रखना वेरायट। देखिए वेरी, वेरायट, वेरी, वेरायट, है ना, एक जैसे वर्ड मिलते थे। और भाग भाग उठते थे, भाग। भाग से आपको याद रखना है फाग। क्या याद रखना है, फाग। भाग फाग, एक बिल्कुल देखिए सेम वर्ड मिल रहा है। भाग फाग, है ना, मिल रहा ना, फाग गायन। तो एक जैसा वर्ड मिल रहा है आपको। और और क्या थी ये, देवी क्या थी, अवतारी थी। तो देवी अवतारी यानी कि देवी का अवतार, यानी कि देवारी गायन। देखिए देवी अवतारी, देवारी, देवारी, देव अवतारी, देवारी, एक जैसा वर्ड मिल रहा है। देखिए देवारी, देव अवतारी, एक जैसा है ना। तो ऐसे आपको देवारी गायन इसमें क्या रिलेट कर लेना, ये देवी अवतारी।
और जग में नाम कर गई, जग में यानी कि जगदेव का फुवारा, क्या हो ना, जगदेव का फुवारा, ये आपसे बहुत पूछा जाता है। और बाकी अब देखो आपको ये सारे के सारे वर्ड इसमें रिलेट हो रहे हैं। अब मैं ये नहीं बोलना चाहता हूं कि आप ये पूरी कविता याद रखो, मैं नहीं बोलना चाहता हूं कि आप ये पूरी कविता याद रखो, लेकिन इतना तो बुंदेलखंड देख के या हरदोल देख के या हरबोल देख के इतनी तो कविता आपको याद आ जाएगी। भाई कुछ ना कुछ तो याद आ ही जाएगा, ऐसा नहीं है। जब आप इसको 2-3 बार पढ़ोगे ना तो इतना रिलेट तो आप कर ही लोगे एग्जाम हॉल में कि हाँ यार, झांसी की रानी की जो कविता थी वो हमने पढ़ी थी, तो वो बुंदेल हर बोलो ये तो आपको पहले से याद है ना, ये क्या मैं रटा रहा हूँ, आपको पहले से याद है कि बुंदेल हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, सबने पढ़ा हुआ है ना। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, तो झांसी वाली रानी की जगह आप कर लो भोली भाली रानी थी, है ना, भोली भाली रानी थी। अब उस कविता में थे कि नाना के संग पढ़ती थी, तो आप बोलो भैया आला के संग पढ़ती थी, रिलेट करने में क्या जा रहा है यार, आला के संग पढ़ती थी, आला के संग खेली थी, ऐसे करके मैंने याद कर लिया। और क्या करते थे, इतनी खुंखार रानी थी कि बेरी दुश्मन जितने भी इनके दुश्मन थे, वेरी थे, वो सब भाग उठते थे, भाग उठते थे, है ना, भाग उठते थे। ऐसी देवी अवतारी थी, भाग उठते थे, भाग से आप रिलेट कर लिया फाग, देवी अवतारी से देवारी, ऐसे करके रिलेट करोगे नहीं तो पूरे की पूरी यार, पूरे के पूरे नाम याद नहीं आएंगे तो कुछ तो नाम याद आ जाएंगे ना आपको, इनमें से सिलेक्टेड कुछ तो, ये हरदोल, भोला बाली, आला, वेराइट, कुछ तो नाम आपको एग्जाम हॉल में 100% कुछ तो गायन आपको याद हो जाएंगे। तो ऐसे करके रिलेट करके, और भाई आपको अगर लगता है कि रट के पढ़ना है तो रट के याद कर लो, मैं तो ये भी मना नहीं करना, जिसको इस कविता के माध्यम से करना है वो कविता के माध्यम से कर लो, लेकिन पढ़ो, कैसे भी याद करो, लेकिन याद करो, क्योंकि ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो जिसको यार ये मेरी ट्रिक अच्छी लगी हो ना, जो अभी तक यहाँ तक वीडियो देख रहा है ना यार, पहले तो वीडियो को लाइक कर दो, और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बस मैंने आपको दोस्तों बुंदेलखंड के पढ़ा दिए, मालवा के लोक गायन पढ़ा दिए, और निमाड़ के लोक गायन पढ़ा दिए। अब अगला हमारा वीडियो आएगा किसमें, बघेलखंड के ऊपर, बघेलखंड के भी मैं कुछ ना कुछ ट्रिक बनाऊंगा। देखिए किसी को ट्रिक अच्छी लग सकती है, किसी को बुरी लग सकती है, भाई जिसको अच्छी लग रही वो याद कर सकता है। भाई मैं तो एक कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए कि यार एग्जाम हॉल में आपको कैसे न कैसे याद आ जाए। तो झांसी की रानी की कविता के माध्यम से कुछ तो गायन याद आएंगे ना आपको, आएंगे कि नहीं आएंगे, भले आपको ये सारे वर्ड याद नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोलना चाह रहा हूं कि पूरी की पूरी कविता आप सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ो, मत पढ़ो भाई, जैसे टूटी फूटी पढ़ो, आपको आला याद आ जाए, बेरी दुश्मन याद आ जाए, देवी अवतारी याद आ जाए, कुछ तो याद आएगा ना इस कविता के माध्यम से। और कुछ भी याद आ गया ना तो एग्जाम में आप वर्ड को पकड़ लोगे और आपका 1-2 नंबर मेरी वजह से मिलने वाला है। तो यार समझ जाओ, वीडियो को लाइक वाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अपने 2-4 दोस्तों में शेयर कर दो यार। इतनी मेहनत आपके लिए मैं कर रहा हूँ, इतनी मेहनत आप मेरे लिए कर दो, है ना। तो चलिए इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, आप सबका दिन मंगलमय हो।